पीएम मोदी को हटाने के लिए लद्दाख को जलाया, इधर गुजरात में भी फूंक दी गई दुकानें, फूटी चिंगारी, भड़क गई हिंसा। भारत के खिलाफ शुरू हो गई है नेपाल जैसी साजिश, पीएम मोदी की कुर्सी है निशाना, गुजरात में भी पुलिस पर हमला। अचानक जलाया गया लद्दाख आई लव मोहम्मद जैसे कैंपेन, गुजरात तक पहुंच गई हिंसा। कौन है असली मास्टरमाइंड? पाकिस्तान से कनेक्शन, विदेशी फंडिंग के जरिए भारत को सुलगाने की तैयारी, अपने ही घर में बैठे हैं भारत के दुश्मन। भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है, निशाने पर पीएम मोदी और उनकी कुर्सी है। पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए तरह तरह की कोशिश की जा रही है। पूरा प्लान देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कुछ तो बड़ा करने की तैयारी है, लेकिन हर बार वो फेल हो रहे हैं। जब तक भारत की जनता पीएम मोदी के साथ है, कोई कितनी भी ताकत लगा दे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत को नेपाल समझने की भूल करने वालों का इलाज भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का कैंपेन चलाया गया, उसके बाद अचानक लद्दाख को सुलगा दिया गया। भारत में अब कई लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद बोलना शुरू कर दिया और जगह जगह इसके बैनर भी लगाए जा रहे हैं। गुजरात में गरबा नाइट के दौरान भी माहौल बिगड़ गया, वहां भी दुकानें फूंक कर पुलिस पर हमला हो गया। इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? ये सब माहौल भारत में हिंसा के लिए ही तैयार किया गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? पहले गुजरात का मामला बताते हैं, फिर लद्दाख और आई लव मोहम्मद पर आते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में नवरात्र गरबा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान भीड़ ने पथराव किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आगजनी की। पुलिस ने जैसे तैसे पूरे मामले को संभाला, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी हमला किया गया। भीड़ की ओर से हुए हमले में पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल फोर्स तैनात करके स्थिति को संभाल लिया गया है। इस हिंसा के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चौंकाने वाली है। पूरे देश में आई लव मोहम्मद वाला कैंपेन चल रहा है। बहियाल गांव में एक युवक ने अपने स्टेटस पर लिखा था, सभी को आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं उनका विरोध करने के लिए, और हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि इस स्टेटस को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा फैल गया। लोग इकट्ठा हुए और हिंदू इलाके में जाकर दुकानों का सामान बाहर निकालकर उसे जलाया गया। इसके बाद नजदीक हिंदू विस्तार की तरफ गए, वहां पत्थरबाजी की गई। इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने जवाब देते हुए पत्थरबाजी की। पीएम मोदी के खिलाफ पहले कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन चलाया, फिर इधर आई लव मोहम्मद कैंपेन आया और उधर लद्दाख को सुलगा दिया गया। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जिसकी एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। इन दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और दोनों ही भारत से जलते हैं। देखा जाए तो लद्दाख एक बहुत संवेदनशील इलाका है और ऐसे इलाके में हिंसा करना पूरे भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सोनम वांगचुक काफी सालों से लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक और उनके साथी चाहते हैं कि लद्दाख जैसा इलाका जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सकती है, वो केंद्र सरकार के हाथों से निकल जाए। लेकिन अगर ये इलाका राज्य सरकार के पास गया तो चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ तगड़ी साजिश कर देंगे। सोनम वांगचुक पर भूख हड़ताल के नाम पर लद्दाख के लोगों को भड़काने का आरोप लग रहा है। अपने बयानों से वो लद्दाख के लोगों को भड़का रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लद्दाख में जो उत्पात मचाया गया उसके पीछे कांग्रेस के काउंसलर का हाथ है। माना जा रहा है कि ये तैयारी लंबे समय से चल रही थी और अब इसे हिंसा के रूप में अंजाम दिया गया है। बीजेपी ऑफिस में आग लगाई गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और जमकर उत्पात मचाया गया। कुछ लोग भारत को नेपाल समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है ऐसे आंदोलन करने से वो पीएम मोदी की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन ऐसे आंदोलनकारियों का इलाज कैसे करना है, ये बात भारत सरकार को पता है। लद्दाख में प्रदर्शन की जो गर्मी थी उसे कुछ ही घंटों में ठंडा कर दिया गया। भारत की जनता जानती है कि उनका असली नेता कौन है। ऐसे सड़क पर हंगामा करने से पूरा भारत नहीं हिल जाएगा। ऐसी साजिशों से सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि ये भारत है, नेपाल नहीं। भारत को नेपाल बनाने का सपना देखने वालों को कुचल दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को शुक्र मनाना चाहिए कि लद्दाख में सीएम योगी नहीं है, वरना ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना है ये बाबा को सबसे अच्छे से पता है। इन दंगों को भड़काने के पीछे सोनम वांगचुक का ही नाम आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोनम कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान घूमकर आए हैं। अब सोनम वांगचुक के अमेरिका, चीन और पाकिस्तान वाले कनेक्शन की भी सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर भी बवाल चल रहा है
आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, स्टेटस लगाए जा रहे हैं और इसी के नाम पर गुजरात में भी हिंसा कर दी गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कैंपेन के पीछे भी भारत को जलाने की साजिश है। ऐसा करने वाले चाहते हैं कि लोग आई लव मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी करें और फिर इसके नाम पर भारत को सुलगाया जा सके। अगर आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं तो आई लव महादेव के नाम पर भड़कने की क्या जरूरत थी। वैसे दोस्तों, भारत के खिलाफ ऐसी साजिश करने वालों का इलाज तो सरकार जल्द ही कर देगी। कुछ दिन पहले ही रूस ने कहा था कि भारत में भी पीएम मोदी की सरकार गिराने की साजिश हो रही है। लेकिन आप इन सब के पीछे किसका हाथ मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।